The last part of the movie. डिफरेंशियल इक्वेशन. इक्वेशंस क्या होता है बे? एक साथ थोड़ी एक साथ बहुत सारी करोगे. डिफरेंशियल इक्वेशन. चल गया. नहीं चला. पॉइंट पकड़ के ऐसे किसो. पॉइंट समझते हो? निब बोलते हैं, निब हिंदी में. इंग्लिश में नहीं बोल. तो पॉइंट क्या था फिर? हाँ तो फिर हिंदी तो है ही नहीं इसकी. है. हाँ नोक. चित्तौड़ भाई. He is not from Hindi, he is from Chittauड़. Definition. Definition. हो गया. An equation that involves independent dependent variables and the derivatives of the dependent variable with respect to independent variables is called a differential equation. इसमें फिर से हमने एक बात लिखी है. डेरिवेटिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, नहीं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इन जनरल है. नॉर्मली we consider y as a dependent variable and x as a independent variable. ये हमारा नॉर्मल रूटीन वर्क वाला टाइप्स वाला काम है. नॉर्मली वी कंसीडर y एज ए डिपेंडेंट एंड x एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन में मिलेंगे, दैट मस्ट बी dy बाय dx और d2y बाय dx. ट्रेनिंग वेनिंग चल रही है कोई? है अनार खा रहा था. हाथ दर्द. तो लो जी सुनो. तो dy बाय dx, d2y बाय dx स्क्वायर एंड सो ऑन. अच्छा, हमने डिफरेंशिएशन में भी इस तरह की बात कर रखी है वैसे तो, कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो होंगे वो हमेशा डिपेंडेंट के इंडिपेंडेंट के रेस्पेक्ट में ही होंगे. अब लेकिन ये जो चीज है ये थोड़ा ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है. अब हम बहुत बड़े हो गए ना, अब हम लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो फिर तो सारी चीजें जितनी भी हमने पढ़ी है बचपन से वो सब काम आएगी. डिफरेंशियल कोफिशिएंट, अगर जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx की है, dy बाय, कभी कभी ऐसा भी होगा कि हमें dx बाय dy की भी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी. ठीक है. तो अगर dy बाय dx की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो y बाय डिफॉल्ट डिपेंडेंट और x बाय डिफॉल्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है.
मैंने तो जेई 2009 में देखा था भाई। जेई 2009 तो नहीं, सॉरी 12 या 13, जब पहली बार ऑनलाइन चालू हुआ था। जेई मेन की बात कर रहा हूँ। तो उसके ऑनलाइन टेस्ट में आया था एक क्वेश्चन। उसमें क्या था, डिफरेंशियल इक्वेशन dx बाई dy की थी। dx बाई dy की थी, समझ रहे हो? तो अगर dx बाई dy की डिफरेंशियल, फर्क क्या पड़ेगा, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फर्क क्या पड़ेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग करने क्या वाले हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके y इन टर्म्स ऑफ x यानी कर्व निकालेंगे। y इन टर्म्स ऑफ x कब निकालोगे, जब y डिपेंडेंट और x इंडिपेंडेंट हो, यानी कि नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन। हम उसे बोलते हैं नॉर्मल, क्यों? क्योंकि हम नॉर्मली वैसे ही सोचते हैं। नहीं आ रहा समझ में? सही है। डिफरेंशियल इक्वेशन में तीन चीजें मिलेगी आपको, एक y, एक x और एक उनके डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट पे सब कुछ डिपेंड करता है कि कौन डिपेंडेंट और कौन इंडिपेंडेंट है। सारी दुकानदारी उसी पे डिपेंड करती है। बात समझ में आ रही है क्या? हेलो, ठीक है। अगर dy बाई dx की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट, तो नॉर्मल काम कर रहा है जैसा हम लोग सोचते हैं। इसे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो y इन टर्म्स ऑफ x मिलेंगे। 2 4 5 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आप मुझे अगर दोबारा याद दिला दोगे कि उस क्वेश्चन में क्या चोट हुई थी तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन कराएंगे उसके बाद ही आपको फील आएगी। अभी तो आप लोग मेरा चेहरा देख रहे हो, पता नहीं क्या बोल रहे हैं सर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन द मार्केट। In market, we have 2 types of differential equations. The one is ordinary, which is in our syllabus, and the other is partial, which is not in syllabus. कोई पूछे कैसी होती है देखने में, तो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले झलके तो दे ही देते हैं। द ऑर्डिनरी, जो कि हम लोग सोच सकते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई टाइम्स dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, विच वी कैन एक्चुअली सॉल्व। ठीक है। द पार्शियल वन, जो भी तुम्हें फिजिक्स वालों ने बताया होगा, हमें तो डेल से कहा था भाई। सही है। कई मास्टर स्टाइल मारने के डो भी करते रहते हैं, डो 2y डो एक्स स्क्वायर प्लस वाई डो वाई बाय डो एक्स प्लस एक्स। डेल, हमने तो डेल सीखा है भाई, अब मुझे क्या पता असली में क्या होता है। कॉलेज में सुना तो मास्टर क्या बोल रहे थे शायद समझ में आता, कभी सुना ही नहीं सोचा ही नहीं। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से मिलकर बनती है, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि फुल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से मिलकर बनी होती है। ठीक है। अपने सिलेबस में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम उसी की बात करेंगे। नाउ नेक्स्ट, 1 नंबर एनसीईआरटी के ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एयूसी पहले है कि डिफरेंशियल इक्वेशन पहले है एनसीईआरटी में? एयूसी है, मतलब अपन उसी ऑर्डर में पढ़ा है भाई। चमत्कार हो गया भाई सब इसमें। तो एक्सरसाइज 9.1 करने जा रहे हैं हम लोग कुछ देर में। ये हो गई डिस्कस खत्म 9.1, अगले 2 स्टेटमेंट में। अरे ये ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट, ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन is the order of the highest differential coefficient, is the order of the highest differential coefficient occurring in the equation, is the highest order differential equation occurring in the equation.
highest differential coefficients occurring in the equation. आप घर पे जाके जब ये कॉफिशिएंट और अकरिंग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा कॉफिशिएंट और कौन सा अकरिंग है. दूर से दोनों बिल्कुल सेम लेंथ, सेम कैलीग्राफी, बस सिर्फ स्टार्टिंग शायद अलग अलग है ना. एक सी से स्टार्ट हो रहा है, एक ओ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए शायद ही समझ जाएंगे. सेम फ्लो में लिखते हैं एकदम. सेकेंड, डिग्री. डिग्री डिग्री देसी भाषा में इसे पावर भी बोलते हैं वैसे. जैसे nth डिग्री पॉलिनोमियल नहीं होता था, nth पावर पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ द हाईएस्ट, डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव occurring in the equation, occurring in the equation after it has been, after it has been expressed, after it has been expressed in a form, in a form free from. लिख लो, तसल्ली से ब्रेक दे दिया मैंने, भागना मत. पहला वाला FORM है, फिर FREE है, फिर FROM है. फॉर्म फ्री फ्रॉम. कॉमा लगाने से हगने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, तो लगा लो. इन अ फॉर्म कॉमा फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, रेडिकल्स and fractions, and fraction has been expressed in a form free from radicals and fractions is called the degree of a degree of the differential equation, degree of the differential equation. ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप लोग अपनी भाषा में. बिफोर डिक्लेयरिंग the degree, expression must look like a polynomial. रानी साहिबा, पुराने सारे पाप धोने का समय मिला एक बार फिर से. मुझे सुनाई दिया. बिफोर डिक्लेयरिंग द डिग्री, एक्सप्रेशन मस्ट लुक लाइक अ पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स. बेसिकली हमने जो लिखा ना ऊपर, फ्री फ्रॉम रेडिकल साइंस और फ्रैक्शन, तो उसका मेन एम यही है कि वो एक पॉलिनोमियल जैसा दिखना चाहिए. ऑफ पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट. सिर्फ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स, एक्स और वाई कहीं भी पड़े हो, आई डोंट केयर, लेकिन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स जो हैं वो एक पॉलिनोमियल जैसे दिखने चाहिए. पॉलिनोमियल जैसे मतलब सीधी सी बात है, उनकी पावरें खूबसूरत होनी चाहिए, दैट्स इट. बस कोई सड़ापा नहीं होना चाहिए, कोई पावर माइनस नहीं होनी चाहिए, कोई वो लॉग साइन के अंदर नहीं फंसे होने चाहिए, एंड सो ऑन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, 1 नंबर एनसीईआरटी के लिए शुरू करिए. एक एक नंबर के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती देखो. क्वेश्चन नंबर 1 ऊपर लिख लीजिएगा, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री. फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री. d2y by dx स्क्वायर
इज इक्वल्स टू y प्लस dy बाय dx रेस टू द पावर 6 होल रेस टू द पावर 1/4। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। सबसे पहली बात, ऑर्डर। ऑर्डर जो है वो तो इक्वेशन को देखते ही नजर आ जाता है, दैट इज ट्रू। कैसे? जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपको नजर आ रहा है, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपको नजर आ रहा है, दैट इज दिस। ये तो फर्स्ट ऑर्डर है ना भाई, ये सेकंड ऑर्डर, ये तो हो गया उसका ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। दूसरी बात आती है डिग्री। डिग्री जो है वो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट की जो पावर है, यहां 1 दिख रही है लेकिन 1 नहीं है आंसर। सही है, कब लिखेंगे? जब इसे पॉलिनोमियल फॉरेंड बना देंगे। सुन रहे हो क्या? मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर इस जगह पे एक्स स्क्वायर लिखा होता, क्या लिखा होता? तो y प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हुई? तो इसकी डिग्री 1 हो जाती है। तो इसकी डिग्री हग हम तब भी सकते थे। हग, वी नीड प्लेस यार टू हग एंड दिस इज द प्लेस। हम तो फिर भी पावर 4 चढ़ा देते और गेल सिप्पों की तरह डिग्री 4 लिखे आते। सुनो ध्यान से, पॉलिनोमियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट का बनना चाहिए। एक्स और वाई किस अवस्था में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक्स और वाई के लिए थोड़ी खेल रहे हैं भाई साहब, हम तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। डिग्री सिंपली जिस दिन dy बाय dx का पॉलिनोमियल बन जाएगा, उस दिन हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो पावर चढ़ी होगी वही डिग्री कहलाएगी। समझ रहे हो? इस जगह पे जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें y का डिफरेंशियल कोफिशिएंट सड़ापे में फंसा पड़ा है, ये अलाउड नहीं है। दोनों साइड क्या चढ़ो? पावर 4। पावर 4 करने पे लेफ्ट साइड में मिलेगा d2y बाय dx स्क्वायर की पावर 4 इज इक्वल टू y प्लस dy बाय dx की पावर 6। अब भी ये गलती नहीं होनी चाहिए कि डिग्री 6 लिखा हो। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर 6 है। हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट की जो डिग्री है, दैट विल बी द आंसर। समझ में आ गया? इसमें बीच में मैंने $1 मिलियन चीज ही बोली है, वो तो तुम लोग लिखते ही नहीं हो। खैर $1 मिलियन तो बोली थी मैंने। इसकी जगह अगर y प्लस एक्स स्क्वायर होता और उसकी पावर 1/4 चढ़ी होती तो डिग्री 1 ही होती। तो डिग्री ओरिजिनल सिचुएशन के अंदर ही आंसर दे देते। हम लोग दोनों साइड पावर 4 नहीं चढ़ाते। अभी मुझे पावर 4 क्यों चढ़ानी पड़ी? क्योंकि ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट 4th रूट के अंदर फंसा हुआ था, जो कि पॉलिनोमियल की तरह दिखना चाहिए। क्लियर है? चलो ठीक है, ट्राई करो ना। 1 नंबर का तो सवाल है भाई। आंसर बिल्कुल चिल्लाने की कोशिश ही मत करना, मतलब मैं पूछ लूंगा खुद ब खुद। नहीं सर, वो d3y बाय dx क्यूब है सर। d2y तो यहाँ है ना, सॉरी। ऑर्डर बताना, फिर वापस कह रहा हूं, सबसे आसान ऑर्डर आप डायरेक्ट इक्वेशन को देख के बिना मैनिपुलेशन करे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऑर्डर इज 1, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फर्स्ट ऑर्डर ही नजर आ रहे थे। डिग्री के लिए 2-4 ग्राम मेहनत करनी पड़ेगी। डिग्री इज, मैडम नहीं बताऊंगी। एक प्रीति कभी कभी निराश हो जाती है यार। इसका एलसीएम लेंगे तो ये ऐसी दिखेगी। अब ये तो मैं नहीं बताऊंगा कैसे आया, फिर देखो अभी तो जाती हो जाएगी मेरे साथ। अभी भी नाराज है? अरे इसका एलसीएम ले लो यार। तो ये ऐसा बनेगा, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का जो पावर होगा दैट विल बी नोन एज डिग्री, विच इज
2। ये डिग्री लिखी तुमने 1/ax प्लस बी वाई है भाई साहब। अरे भाई बहुत ही मासूम है भाई। ये डिग्री थोड़ी ज्यादा फैंसी नहीं हो गई क्या? लग रही है ना फैंसी। जब तक इसने 1 लिखा था ना डिग्री के सामने, मैं बहुत खुश था यार, ऑर्डर भी 2 पहचान लिया, डिग्री 1 पहचान। फिर उसने अपॉन लगाया तो मेरे को टेंशन चालू। मैंने सोचा शायद 1/2 लिख रहा होगा, 1/3 लिखेगा। तो मैंने 1/ax प्लस बी वाई तो नहीं सोचा था। ये तो बहुत डेंजरस था भाई। कैसे सोच सकता है कोई? उसे अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसे कोई लेना देना ही नहीं है एक्चुअली अपन क्या सोच रहे हैं। हाँ जी, ऑर्डर 2 डिग्री, ऐसे O2D1 भी लिख सकते हैं हम इसे, केमिस्ट्री टाइप। ऑर्डर 2 डिग्री 1, स्टाइल मारा अभी अभी जस्ट आया। O2D1, ठीक है। डी कोई होता है क्या? ड्यूटेरियम, रहने दो फिर, तो ज्यादा मुश्किल है। इसको हमने लिखा D2Y इज इक्वल टू ई की पावर ax इंटू ई की पावर by लिख लो चाहो तो, और प्लस में भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो xy है, तो इनकी कोई टेंशन नहीं है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की पॉलिनोमियल बन चुकी है। हाईएस्ट ऑर्डर नजर आ रहा था 2, और उसकी पावर कितनी है 1, सो डिग्री 1, सिंपल है। ऑर्डर 3, ऑर्डर तो नजर आ जाता है साफ साफ, डिग्री नॉट डिफाइंड। तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि 1 नंबर भी एनसीईआरटी फ्री में देने के लिए बैठी है तो ये गलत फहमी है भाई साहब तुम्हारी। ऐसा थोड़ी होता है कोई, तुमने तो मजाक मान लिया यार बिल्कुल। ऐसे फ्री फोकट थोड़ी मिल जाएगा। डिग्री नॉट डिफाइंड, क्योंकि आप जब पॉलिनोमियल बनाने की कोशिश करोगे तो आप क्या करोगे, इस वाली चीज को राइट साइड में ले जाके लॉग लोगे, ठीक है। तो आप तो खुश इसलिए हैं क्योंकि आपने क्या किया, जो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट था है उसको किसी तरह से जमीन पे उतार लाए। उनके नीचे वालों को भी देखना पड़ता है भाई साहब कि वो पॉलिनोमियल फॉर्मेट बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लॉग में फंसा पड़ा है, नहीं समझ में आ रहा। और कमाल की बात यह है कि आप इन दोनों को एक साथ खुश नहीं कर पाओगे। या तो ये हवा में जाएगा तो ये जमीन पे आ जाएगा, नहीं तो ये लॉग के अंदर फंस जाएगा। तो आप इसे पॉलिनोमियल फॉर्मेट में नहीं ला पाओगे किसी भी सूरत में। अरे पॉलिनोमियल फॉर्मेट में रहना चाहिए। ये चीज अगर अंदर फंस गई, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ln के अंदर, साइन के अंदर, बोल भी दिया था मैंने थोड़ी देर पहले, साइन के अंदर कॉस के अंदर, अगर ये चीजें फंस गई तो फिर उस चीज की डिग्री डिफाइन नहीं करी जा पाएगी। क्लियर है? चलिए, एक्सरसाइज 9.1 डन, मुबारक। एक एक्सरसाइज सॉल्व कराई, देखो मैंने बिना पैसे लिए एनसीईआरटी कराता हूं। नेक्स्ट, खुशी नहीं होता कोई यार? कैसे लोग हैं यार, तुम बहुत गंदे लोग हैं। 2 नंबर एनसीईआरटी, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कभी कभी लोगों ने हमसे पूछा कि भाई ये दुकानदारी आई कहां से है, या फिर आती कैसे है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, ये मैं फोकट में नहीं करा रहा, मैं एनसीईआरटी के लिए नहीं करा रहा हूं भाई साहब। बहुतों बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी नहीं जाती, तो वो 2 स्टेप क्वेश्चन हो जाते हैं। 2 स्टेप कैसे?
पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करो, फिर उसे सॉल्व तो करना ही था, तो ऑब्वियस सी बात है। तो 2 स्टेप क्वेश्चन हो गए, तो वो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन तो आनी चाहिए इसके लिए। इफ एन इक्वेशन in independent if an equation in इस बाद में आएगा, in independent and dependent variables having some arbitrary constants कॉमा, वो पहले जिस पे इन पे आपने डाउट उठाया था ना, उससे पहले भी कॉमा लगा लो, तो स्टेटमेंट और अच्छा हो जाएगा। इन आया ना, इफ एन इक्वेशन कॉमा, ठीक है, हैविंग सम आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स कॉमा इज गिवन ऐसे आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक ही बार लिखना था है, तो तू पहले से बैठा था बिना लिखे ही, कोई बात नहीं। चल अभी मैंने तीसरी बार बोला था, हैविंग सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कॉमा इज गिवन, then the differential equation can be obtained as follows। लिख सकते हैं इसके आगे as follows, सही है, लिख लो, can be obtained as follows। नहीं सर, स्टेप्स लिखा रहे नीचे। स्टेप नंबर 1, सुनो, लेट्स सपोज we have an equation f of x, y, c1, c2 and so on is equals to 0। जो हमने ऊपर लिखा था उससे आप रिलेट कर पाएंगे। एक इक्वेशन है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखती है, डिपेंडेंट वेरिएबल रखती है और कुछ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स रखती है। मैंने शायद इंटीग्रेशन में भी समझाने की कोशिश करी थी, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स और कांस्टेंट्स में डिफरेंस होता है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट वक्त के हिसाब से अपने आप को बदल सकते हैं, जबकि कांस्टेंट वास्तव में थ्रू आउट कांस्टेंट ही रहते हैं। तो ये जो है ना C1 C2, ये वो इंटीग्रेशन वाले आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स जो 2 4 5 10 लोगों को खा भी जाते हैं तो भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट ही रहते हैं, इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांस्टेंट किसी को खा नहीं सकता है। इफ a इज अ कांस्टेंट तो a+2 को तुम फिर से a नहीं लिख सकते। a+2 को फिर से a लिखने के लिए a हैज टू बी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो ये जो C1 C2 है ये कौन है? आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी की स्पेलिंग आ रही थी क्या तुम्हें? मैं ही भूल गया यार। आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स, ये C1 C2 है। ठीक है, नाउ लिखिए डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन, डिफरेंशिएट the given equation with respect to है
इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स नहीं, एक्स तो मैंने आज तक अभी तक ही नहीं लिखवाया कहीं पे। अब बड़े हो गए भाई हम। एक्स होगा हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इस बात की गारंटी नहीं है भाई साहब। जो क्वेश्चन में दिया होगा उसी को तवज्जो देनी पड़ेगी। नॉर्मली एक्स ही होता है वैसे। वो तो कभी कभार ही कोई बहुत ही के टाइप का आदमी क्वेश्चन बना देता है ना, तो पलट जाती है दुनिया। डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन with respect to the independent variable as many times as the number of arbitrary constants in it, as many times as the number of arbitrary constants in it। जितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं, 3 है तो 3 बार, 4 है तो 4 बार, 10 है तो 10 बार, बिना देखे आंख बंद रखो, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन में नजर आ रहे हैं उतनी बार उसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यानी कि एक बात तो फिक्स है कि ऑर्डर तो हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन का नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स के बराबर आने वाला है, क्योंकि ऑर्डर कभी भी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का उसके हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के बराबर होता है, और उसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो होगा जितनी बार आपने डिफरेंशिएट करके उसे बनाया है। अभी ऐसे सोच रहे हैं, अभी करके देख लेंगे वो तो। स्टेप नंबर 2, जो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन हमने लिखी ना, उसमें हमने आर्बिट्री कांस्टेंट को जगह नहीं दी थी। नोटिसेबल बात है, तो ऑब्वियसली कांस्टेंट क्या करेगा भाई साहब डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो तो इंटीग्रेट करने के बाद इंट्रोड्यूस होंगे। इंटीग्रेट करने के बाद इंट्रोड्यूस, लॉजिकली सोचो, थोड़ी देर बैठे बैठे ऐसे आंख बंद करके सोचते रहोगे ना, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर मुझे कर्व निकालना है तो मुझे 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार इंटीग्रेट करके तो dy बाई डी एक्स के टर्म्स में आंसर आएंगे, एक और बार इंटीग्रेट करूंगा तो y इन टर्म्स ऑफ x आएंगे। इट विल डेफिनेटली हैव 2 आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स, डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि फर्स्ट आर्बिट्री कॉन्स्टेंट तब आएगा जब फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करूंगा, सेकेंड आर्बिट्री कॉन्स्टेंट तब आएगा जब सेकेंड टाइम इंटीग्रेट। इसीलिए 2 आर्बिट्री कांस्टेंट वाला कर्व जब मेरे को दिया गया और डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ा। इसका मतलब एक बात तो डन है, क्या हम मेहनत किस चीज के लिए कर रहे हैं? हम आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मुझे जो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी उस डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 ही तरह की चीजें चाहिए, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और तीसरा उनके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, चाहे सेकंड ऑर्डर हो, चाहे 10th ऑर्डर हो, लेकिन आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब मेहनत तो एक ही चीज के लिए चल रही है, आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव करना है। ठीक है, आर्बिट्री कांस्टेंट अगर 3 है तो आई नीड 3 रिश्ते भाई साहब उन्हें रिमूव करने के लिए, इसलिए मैंने 3 बार डिफरेंशिएट किया जिससे वो आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव किए जा सके। तो इसको पड़ोसी से बहुत गंदी निगाहों से देख रहा था। एंड ही हैज गिवन टॉमी टच आल्सो, वेरी नाइस आकाश जी। उससे आर्बिट्री कांस्टेंट की सेहत पे क्या फर्क पड़ा? वो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं क्योंकि टफ की तो हमारी औकात नहीं खुद की, x है तो इससे अगर आपको फंक्शन बनाना है तो आपको 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो एक बार इंटीग्रेट किया तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का एक बार इंटीग्रेशन dy बाई डी एक्स, x का x स्क्वायर प्लस 1 आर्बिट्री कांस्टेंट c1। ठीक है, फिर एक और बार इंटीग्रेट किया तो y बराबर एक्स क्यूब बाय 6 प्लस c1x प्लस c2। नाउ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन this time is having 2 arbitrary constants, one is c1 another is c2। इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट c1 की सेहत पे क्या फर्क पड़ गया भाई साहब? हाँ, उसके साथ x आ गया, बहुत अच्छी बात, लेकिन c1 तो आर्बिट्री कांस्टेंट ही भाई। मुद्दे की बात, अगर यहाँ पे x बाई 2 आया होता तो भी मैं इसे c1 लिख देता,
दिस इज व्हाट आर्बिट्री कांस्टेंट डू है। और ये अगर मेरे को कर्व दिया होता और मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी होती तो मैं इसे 2 बार डिफरेंशिएट करता, क्योंकि मुझे C1 और C2 हटाने। तो C1 तो आर्बिट्री कांस्टेंट, उसकी सेहत पे क्या फर्क पड़ गया अगर x आ गया उसके बाजू में? तो हाँ, C1 x को C1 नहीं लिख सकते, वो एक अलग बात। x को थोड़ी आर्बिट्री कांस्टेंट में घुसेड़ देंगे, वो ठीक है। हाँ, क्या चल रहा था? एलिमिनेट कर दिए थे हमने। अच्छा, स्टेटमेंट 2 लिखा ही था हमने। ओके, एलिमिनेट द आर्बिट्री कांस्टेंट्स, एलिमिनेट द आर्बिट्री कांस्टेंट्स। स्टेप नंबर 3, नाउ द एलिमिनेंट, ये रहा क्षमा आया था ना, ये रहा। पड़ोसी की तरफ मत देखा करो, मेरे से पूछ लिया करो, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी। नाउ द एलिमिनेंट, लिखा ना मैंने तेरे लिए। अच्छा, नाउ द एलिमिनेंट इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसकी इंग्लिश बहुत ही खराब है मेरी तरह। इस एलिमिनेंट का मतलब सभी आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव करने के बाद जो भी ड्रामा बचता है ना, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेंट। अबे C1 C2 C3 Cn जो सारे हटाने के बाद जो भी मसाला मिलेगा, उस मसाले को एलिमिनेंट कहा जाता है। किसी भी चीज को एलिमिनेट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेंट। एलिमिनेंट, मैं पता नहीं क्या बोलने लग गया, छी। ठीक है, लिखो क्वेश्चन 5th है ना। फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन्स, form a differential equation of family of lines passing through origin, passing through origin। देखो भाई साहब, ऐसा होता है कभी भी, जैसे आपको इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी, ओरिजिन से पास होने वाली करोड़ों लाइंस। पहले तो इनकी जनरल इक्वेशन लिखिए। इनकी जनरल इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू mx। ठीक है, हेयर m विल बी ट्रीटेड एज आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स, जो कि हर लाइन के लिए कांस्टेंट होगा, लेकिन हर लाइन के लिए अलग होगा। ये भी एक कमाल की बात है, जो कि है हर लाइन के लिए कांस्टेंट, लेकिन हर लाइन के लिए तो अलग है। ये तो जबरदस्त स्टेटमेंट बन गया यार। आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ भाई साहब। दैट इज व्हाट आर्बिट्ररी कांस्टेंट मीन्स भाई साहब। वक्त के हिसाब से अपने आप को बदल सकता है, हर लाइन के लिए बदलेगा अपने आप को, लेकिन हर लाइन के लिए कांस्टेंट रहेगा। कमाल है, पागल हो जाएंगे लोग बाग सुन के। एकदम किसी को चमका के मैंने भी बोला क्या वैसे है? हर लाइन के लिए अलग है, हर लाइन के लिए सेम है, क्या मतलब है? बकवास नहीं है, नॉनसेंस स्टेटमेंट नहीं हुआ पाशा जी? इसके अलावा बोलते ही क्या है ना? इसका मतलब थोड़ी होता कि स्टेटमेंट सही हो गया। क्या फाट है भाई साहब। इसके अलावा बोलोगे ही क्या? सही है स्टेटमेंट। इंग्लिश में y is equals to constant for every line, but it's a variable for every line. नहीं, it's a variable नहीं, it will change for every line. तो यार तो इंग्लिश लिटरेचर की भी कर रहा है क्या क्लास? कॉमा के पीछे पड़ गया। अरे सही है भाई, हाँ, हर लाइन के लिए कांस्टेंट और हर लाइन के लिए अलग अलग है। ठीक है, सो इट्स अ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो मुझे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट हटाना है, तो एक बात तो डिसाइड हो गई कि मुझे इसे एक बार डिफरेंशिएट करना है। तो dy बाई डी एक्स बराबर m विच इज वॉज इक्वल टू y बाई एक्स। m की वैल्यू कितनी थी हर लाइन के लिए? y बाई एक्स है भाई। तो dy, तो इसको जो है आजकल डिफरेंशियल इक्वेशन में इस तरह से लिखने लग गए हैं। अब आप तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई मान लो, हालांकि ये है नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि dy बाई डी एक्स राम श्याम थोड़ी है। राम बट्टा श्याम लिखा हुआ है, राम इधर जाके x से गले मिल गया, श्याम उधर जाके y से गले मिल, लेकिन फिर भी ठीक है मान लो, काम तो चल ही जाएगा, हमारे नंबर तो आ ही जाएंगे।
इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखा इस तरह से जाता है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बराबर 0, मतलब लिखी ऐसी मिलेगी। अरे आंसर तो ये रहा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई बाई एक्स, दिस इज माई आंसर। लेकिन हो सकता है कि ऑप्शन में वो इस तरह से लिखी हुई मिले, तो टिक तो करना ही पड़ती ना, तो टिक कर देना। ठीक है, अब इसकी ऑर्डर और डिग्री कोई पूछता तो ऑर्डर 1 डिग्री 1, ये अच्छा तरीका मिल गया भाई साहब ऑर्डर और डिग्री लिखने। आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ वंस अगेन। सेकंड 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 क्या, सिक्स्थ, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन of all the concentric circles centered at origin, सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ओरिजिन सेंटर को रखते हुए करोड़ों सर्कल्स बनेंगे। इट्स अ फैमिली ऑफ सर्कल, बेसिकली इट विल बी अ फैमिली ऑफ सर्कल। आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स ए स्क्वायर, ए है मतलब ए स्क्वायर तो क्या, हाँ एक सिंगल ए, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो कितनी बार डिफरेंशिएट करूंगा, एक बार। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का 2y dy बाय dx इज इक्वल टू 0। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ी भाई साहब, अपने आप ऑटो रिमूव्ड है, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ही नहीं। 2 कैंसिल, x dx प्लस y dy इज इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर, ऑर्डर 1 डिग्री 1। सही है। फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, एलसीएम ले लो, कोई फायदा नहीं है ना, रायता खिंडेगा, उसका कोई लॉजिक ही नहीं है कहीं से कहीं। जरा भी 1.5 ग्राम भी काम की चीज होती तो मैं अपने से बता देता, तुम्हें पता है। D2 का है, D2 होगा तो नहीं लिखेंगे चंपू, अगर डिग्री 2 होगी तो ऐसे ही लिखेंगे उसे, वो मिलेगी भी ऐसी। ये तो 1 डिग्री में प्रिविलेज है इसलिए क्योंकि 1 डिग्री रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को भी होल्ड करती है, इसलिए प्रिविलेज है 1 डिग्री में। तो अगर dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास है तो आप dx बाई डी वाई की वैल्यू मिनटों में लिख लेते हो, इसलिए ये सब कर सकते हो बस। हाँ तो वही कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई बोला ना मैंने, मान लो, दिल में मना थोड़ी कर रहा हूं। लेकिन वह ऑप्शन में लिखा हुआ है, क्या इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं, तो उसे गलत लिखना है। बात कोई नहीं समझते तुम लोग, लॉजिकली इट्स नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई, दिल में तो मान लो, दिल में तो कुछ भी कर सकते हैं अपन। 7th, क्या है क्वेश्चन, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स टचिंग एक्स एक्सिस। टचिंग एक्स एक्सिस एट ओराइजन, उन सभी वृत्तों का अवकलनीय समीकरण बनाना है जो कि एक्स अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करते हैं। भाई साहब इतना तो देखो पड़ा होना चाहिए था। ड्यू टू सिमेट्रिसिटी सेंटर यहाँ आएगा 0,r, अगर इसका सेंटर है तो r इसकी रेडियस है। इस सर्कल की इक्वेशन बोल सकता है कोई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जिन्हें ये इक्वेशन लिखनी आती है वो इसे सॉल्व कर सकते हैं, बाकी लोग इसे सॉल्व नहीं कर सकते। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन दिस इक्वेशन इज 1। 2 कैसे, आर और आर स्क्वायर, नाइस मैन।
अगर आर और आर स्क्वायर दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो आप धन्य है भाई। तो क्या कर रहे हो भाई, आर और आर स्क्वायर तो एक ही है ना यार। और वो भी आप जब इसे स्क्वायर, इसकी इक्वेशन पूरी खोल लोगे तब तो एक ही बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2RY इज इक्वल टू 0। आर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। आर्बिट्री कांस्टेंट्स कितने, एक। अब डिफरेंशिएट, एक्स स्क्वायर का 2x 2y dy बाई dx, इसका 2r dy बाई dx इज इक्वल टू 0 का, वो 0, 2 कैंसिल। किसकी वैल्यू हटानी है इसमें से, आर की। आर की वैल्यू यहां देखो, आर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2y, इस वैल्यू को यहां रख देते हैं। रखें, देखो तो x प्लस 2y था ना, या तो नहीं था, y था सिर्फ, y माइनस आर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y dy बाय dx इज इक्वल टू 0। ये 2y उचक किधर आएगा, 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज dy बाय dx। दिस इज द आंसर। जल्दी पहुंच जाओगे ना तुम। हमें क्वेश्चन रूल लगाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमें ऐसे किया। पसंद पसंद की बात है भाई। नेक्स्ट, अरे ऑर्डर डिग्री, ऑर्डर 1 डिग्री 1। नेक्स्ट 8th इंपॉर्टेंट, y इज इक्वल टू a साइन x प्लस बी। कोई ढहचु ढहचु नहीं करेगा, कोई अड़ोस पड़ोस में नहीं देखेगा, खुद बनाएंगे। फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन बाय y इज इक्वल टू a साइन x प्लस। दो आर्बिट्री कांस्टेंट a और b, तो आंख बंद करके दो बार तो डिफरेंशिएट करेंगे ही करेंगे। dy बाई dx इज इक्वल टू a cos x प्लस बी, एक बार और डिफरेंशिएट d2y बाय dx स्क्वायर माइनस a साइन x प्लस बी। लीला देखिए कितनी अपरंपार है भाई साहब। a और b रिमूव करने की भी जरूरत, मतलब मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। हु इज दिस, y, तो हटा माइनस y, तो d2y बाय dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर 2 डिग्री, order, note that order will always be same as the number of arbitrary constant in the given equation. Order of the differential equation will always be same. लिखना है, सही सोच रहे हैं आप गुलबाई चंदन। नोट, order of the differential equation formed is equal to the number of independent arbitrary constants. Number of independent arbitrary constants in a given family. In a given family. इसमें हमने एक नया आइटम और जोड़ दिया उसके साथ में, इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये नया ड्रामा क्या है भाई, इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इंडिपेंडेंट के नीचे आप अंडरलाइन लगा सकते हैं, जगह नहीं है, दूसरे कलर से लगाओ।
अंडरलाइन करनी नहीं आती? एन आर्बिट्री कांस्टेंट, लिखो इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है भाई? एन आर्बिट्री कांस्टेंट appearing in the family, an arbitrary constant appearing in the family is said to be independent, is said to be independent if it is impossible, if it is impossible to write the given family, to write the given family in such a way so as to reduce number of constants, so as to reduce the number of constants. ये क्या ड्रामा है भाई? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू a इंटू ई रेस टू पावर x प्लस बी आपको दिया है। अब आप मान लो भावुक हो जाओ किस चीज को लेके कि सर यहाँ तो दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, दो बार डिफरेंशिएट करूंगा। तो भाई देखो ये तो गलत बात है। अगर आप इस कर्व को ऐसे लिखते हैं, अरे आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? उसके साथ, उस कांस्टेंट के साथ आने वाले प्लस माइनस या प्रोडक्ट वाले कांस्टेंट को वो अपने अंदर सम्मिलित कर लेता है। दैट इज व्हाट आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब। सही है? तो ये इफेक्टिवली कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है? एक, क्योंकि ये तो पूरा मिल गया भाई साहब। आपको इसे नया नाम देना है तो नया नाम दे दो k इंटू ई की पावर x, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आप a लिखोगे तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप b लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं। क्या फर्क पड़ रहा है भाई? ये तो नोटेशन है। मुद्दे की बात, इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है? एक। तो आपको इसे एक ही बार डिफरेंशिएट करना है इस इक्वेशन को। समझ गए? समझ गए? और ऑर्डर हमेशा नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट के बराबर होगा। तो ऑर्डर वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो तो लोग पूछ ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म्ड, 9th है ना? ऑर्डर तो मैं बता देता हूं आप लोगों की मदद के लिए। 1 है, जिससे कोई चमत्कार ना बढ़ता है आप लोगों में से। एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है यहां पे। कौन? सी। आपको मेहनत डिफरेंशियल कोएफिशिएंट उसके लिए, डिग्री के लिए करनी है। देखो भाई, ऑर्डर तो 1 है? एक बार डिफरेंशिएट किया 2y y डैश इज इक्वल टू 2c, c बराबर y y डैश। ये आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव करने के लिए हथियार मिल गया हमें, उठा के ठोक दिया ऊपर, जुटाक। y स्क्वायर माइनस 2x y y डैश इज इक्वल टू है 2y डैश की पावर 3/2 है। अब दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जब मैं दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो इस y डैश की हाईएस्ट पावर 3 नजर आएगी। मुझे तो y डैश की पावर देखनी, मुझे बाकी से क्या मतलब, y कट रहा है नहीं कट रहा है उससे मेरे को क्या लेन देना है? मुझे उससे कोई लेन देना नहीं। y डैश की पावर जो है वो डिग्री देगी जो कि 3 आने वाली है। तो ऑर्डर तो है 1 और डिग्री 3।